नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन 2024 का आज का हमारा ये प्रतिष्ठा बैच क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। अब ये प्रतिष्ठा बैच या कहें कि क्रैश कोर्स किन के लिए है? जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल पेपर में वो सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, जीएस है, जीके है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, वो सारी चीजें हम लेक्चर वाइज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इन शॉर्ट टाइम में जितने भी कोर्सेज लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब हम कवर करेंगे, और साथ में ये भी ध्यान में रखेंगे कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर मार्क डाउन करते चलेंगे। यानी थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यूज हैं उसको भी हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि 2024 में यदि पुराना 6 महीने का करंट अफेयर यदि आपसे पूछा जाता है तो उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सके। उदाहरण के तौर पर आप सभी को ध्यान है कि 2023 में जो पेपर हमारे हुए हैं उन सभी में 2022 के भी करंट अफेयर्स या कहें कि जो क्वेश्चंस अवार्ड एंड ऑनर्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल सारे आपसे पूछे गए हैं। आप अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। सेशन को स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं बात कर लूं, अवार्ड एंड ऑनर्स में सब कुछ कवर नहीं करेंगे, जो चीजें जरूरी हैं केवल वही उनके बारे में बात करेंगे। ये है हमारा यूट्यूब, तो खैर आप फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे आपको नहीं करना है। ये हमारा प्ले स्टोर है जहां से जाकर के आप जो है हमारे ऐप से जुड़ पाएंगे, ऐप को आप डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर बीट द कंपटीशन जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, वेबसाइट के माध्यम से आप सीधा यूट्यूब से हमारे वेबसाइट के साथ साथ हमारे टेलीग्राम से, कंटेंट से, हमारे जितने भी पेड कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज, सबको आप यहाँ पर जो है डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक इनिशिएटिव है यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी 2024 के लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो मात्र 89 रुपीज में यहाँ पर आपको 35 टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, जहां पर 35 टेस्ट में मोर ओवर 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इन कोर्सेज को एग्जामिनेशन बेस्ड बनाया गया है, अनलिमिटेड टाइम आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन डिटेल दिए हुए हैं, बाइलिंगुअल है, और साथ में यहाँ पर स्पेशली डिजाइन किया गया DSSB के हिसाब से, और 1 साल की वैलिडिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर फर्दर आप बाद में भी अगर कहीं पेपर में अपेयर होते हैं तो हमेशा आपको काम आने वाले हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा ऐप के ऊपर जाकर के आप इस कोर्स को जो है गेट दिस कोर्स जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर परचेज कर पाएंगे। और साथ में मैं ये बता दूं कि वैसे इस कोर्स का प्राइस यहाँ पर 601 है, बट अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो 89 रुपीज में आप यहाँ पर इसको परचेज कर पाएंगे। ये कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बतानी जरूरी थी। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर सेशन की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, पहला सवाल यहाँ पर हम बात करेंगे माइकल दबत्रे की, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो माइकल देबत्र पत्रा हुज टर्म वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड सर्व इन विच ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन से थे ये आपको बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट से थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, नीति आयोग से थे, इलेक्शन कमीशन से। किस संगठन में बढ़ाया गया है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो बिल्कुल आरबीआई यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल आपको एएमआरएस के एग्जामिनेशन में इस बार पूछा गया था, ये ध्यान में आपको रखना है काफी हद तक, दोबारा ये सवाल आपसे बन सकता है। मैं डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी जरूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है स्किप ना हो। और साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसकी जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल है, वो आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। सेंट्रल बैंक बिफोर बीइंग एलिवेटेड द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल है यहाँ पर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस के बारे में पूछा है। अवार्ड कह रहे हैं कि फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के बारे में, कि कौन से मीडिया को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स। तो बिल्कुल द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मनोरमा है। तो इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल आप जा सकते हैं, जो कि आप काफी हद तक ध्यान में रखेंगे। तो गवर्नेंस अवार्ड मजिस्ट्रेट की तरफ से इनको एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया, जो काफी बड़ी बात है अपने आप में। मीडिया
प्रिंट मीडिया की दुनिया में। और इनोवेटिव और गुड गवर्नेंस को लेकर के जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये अवार्ड जो उनको हैंड ओवर किया। 18 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जो है गुड गवर्नेंस और इनोवेटिव काम के लिए इस अवार्ड को जो है दिया गया है। अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कौन करवाता है। स्टार्टअप्स की बात की है। कोविड के बाद से एडुकेट में कहें या फिर कहें कि बाकी जगहों पर बहुत तेजी से नए नए स्टार्टअप्स चलाए गए थे। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है कौन देता है, होम अफेयर देगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देगा, एंड आईटी या फिर कॉमर्स इंडस्ट्री देगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ पर स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं ना, आप किसी चीज के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में बात करें, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और आपको ये नहीं भूलना है कि 2022 में जो है इन अवार्ड को फैसिलिटेट किया गया था और मिनिस्ट्री जो थे यहाँ पर कॉमर्स इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी के माध्यम से 41 इवेंट्स अब तक स्टार्टअप्स यहाँ पर जो है करवाए जा चुके हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि मालदीव आप सबको ध्यान में है कि काफी चर्चा का विषय है, तो ऐसे में आइलैंड के बारे में और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बात न की जाए ऐसा संभव नहीं है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं टू नेम 21 आइलैंड टू अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवार्डी। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म वीर चक्र है। तो बिल्कुल जो यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका, माफ कीजिएगा, परम वीर चक्र, उनको यहाँ पर जो है अवार्ड नवाजा गया है। 21 आइलैंड्स के नाम जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी थे उनके नाम पर रखा गया है, रियल लाइफ हीरोज के नाम पर, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। और आपको ये नहीं भूलना है कि ये जो हमारा परमवीर चक्र है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर दिया जाता है, जिसका एम क्या है, ताकि आप कहीं ना कहीं इस तरीके के नेशनल इवेंट एम मार्क कर पाए जहां से काफी हद तक लोग मोटिवेट हो पाए और देश के प्रति जागरूक हो पाए। आगे बढ़ेंगे बीवी दोषी की तरफ। कह रहे हैं कि हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में होगा कि 2023 में केवीएस की बात करें, चाहे हम यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, एनवीएस की बात करें, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर ईएमआरएस के, बिहार बीपीएससी में जितने टीचिंग एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो कह रहे हैं कि जो बीवी दोषी हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस फील्ड में उनको जो है एसोसिएट किया गया है, जो कि अभी अभी गुजर गए हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये आर्किटेक्चर से जुड़े हुए थे, जिन्हें कि काफी सराहनीय कामों को लेकर के अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2022 में इन्होंने जो है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा था। इतना आपको ध्यान में रखने से ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। हम बात करें यहाँ पर दिलीप महालंबिस के बारे में। कह रहे हैं कि हु वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण। ईएमआरएस के पेपर में आपसे पद्म विभूषण के बारे में डायरेक्टली सवाल पूछा गया था, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे दिलीप महालंबिस हैं उनको अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण का 2023 में। वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। स्टैटिक थे, पॉलिटिशियन थे, या फिर डॉक्टर थे, या फिर बिजनेसमैन थे। आप सबको ध्यान में होगा कि 2023 में काफी चर्चा का विषय रहा एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि इनको न सिर्फ यहाँ पर एक बेहतर तरीके से जो है सराहनीय काम के लिए अपने फील्ड में काम करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था, और साथ में हमें ये ध्यान में रखना है कि टोटल 106 पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिसमें से 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स थे, 91। ठीक है। मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर पॉस्थमस, बालकृष्ण दोषी को यहाँ पर जो है पॉस्थमस के बारे में, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, जाकिर हुसैन से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा गया था, स्टामा कर रही हूँ, एसएम कृष्णा से भी सवाल आया था, दिलीप महालंबिस एंड श्रीनिवासन वर्धन वॉज कन्फर्म्ड पद्म विभूषण। तो इतने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सवाल दोबारा आपसे पूछा जाएगा। और आपको यहाँ पर जो दिलीप महालंबिस थे, जो मैं शुरू में बताने वाली थी कि क्यों इनको अवार्ड दिया गया था, कि आउटब्रेक जो हुआ था कॉलरा, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के और लिबरेशन वॉर को लेकर के इन्होंने अपनी चीजों को सामने रखा था। सवाल नंबर 7, ऑस्कर अवार्ड। कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री मिली थी, इंडिया के फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड से नवाजी गई है, बहुत चर्चित है ये। स्ट्रेंज एट द गेट, हाउ डू यू मेजर एयर, द एलिफेंट विस्पर, ऑल द ब्रेथ्स। तो काफी हद तक आपको ध्यान में रखना है कि द एलिफेंट विस्पर को यहाँ पर ऑस्कर जो है डॉक्यूमेंट्री दिया गया है, और जहां पर एक कहानी बताई गई है एक इंजर्ड बेबी एलिफेंट के बारे में, जो कि काफी लंबे वक्त के बाद अपने जो है झुंड से अलग हो जाता है। और आपको ये नहीं भूलना है कि जो नाटू नाटू सॉन्ग था आरआरआर मूवी का,
उसको जो है फर्स्ट इंडियन फिल्म सॉन्ग टू विन ऑस्कर मिला है। ये अपने आप में सराहनीय है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, हु इज द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। पहली महिला के बारे में बात किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है। अवनी चतुर्वेदी है, भावना कांत है, दीपिका मिश्रा या मोहन सिंह है। तो बिल्कुल दीपिका मिश्रा काफी चर्चा का विषय रही, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, दीपिका मिश्रा। और फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स IAF ऑफिसर जो है, इनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड उनको दिया गया था वायु सेना मेडल की तरफ से दिया गया था, जहां पर उनके चीफ एयर मार्शल थे VR चौधरी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। हालांकि आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट दीपिका मिश्रा का नाम जरूरी है, पहली महिला थी IAF की। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और आप स्क्रीन के ऊपर मीरा सयाल की तस्वीर देख पा रहे हैं और रिसेंटली रिसीव्ड हुआ है इनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये पूछा जा रहा है कि जो इंडियन ओरिजिन के एक्टर राइटर थी मीरा सयाल, उनको ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया वो किस क्षेत्र में दिया गया। गोल्डन ग्लोब दिया गया, ग्रैमी दिया गया, अकेडमी अवार्ड दिया गया, तो तीनों नहीं है। बाफ्टा विल बी द राइट ऑप्शन। ग्रैमी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है और यहाँ पर बाफ्टा विल बी द राइट ऑप्शन होगा। बाफ्टा जो है यहाँ पर आपकी एक फेलोशिप होती है जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के साथ जुड़ी होती है और एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग काम करते हैं उनको लेकर के ये काम को जो है सराहनीय काम के लिए काम अवार्ड दिया जाता है। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे और पूछा जा रहा है कि विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वन द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया है। फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023। गुजराती को गौरी स्कैम है या फिर भारत माता की। तो बिल्कुल गौरी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2023 में सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री होने का अवार्ड इनके नाम दर्ज किया गया है और इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और जाते जाते मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहां से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और यहाँ से जुड़ करके आप हमारे ऐप के साथ, वेबसाइट से जुड़ करके आप YouTube, हमारा टेलीग्राम, हमारे कंटेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो विजिट करना न भूलिएगा। 89 रुपीज में प्राइजेस कम कर दिए गए हैं। तो आपको कंप्लीट पेपर 1 जिसमें आपको दिया जा रहा है जनरल पेपर, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साथ में जो करंट अफेयर्स की जो जितने भी PDFs हैं विद द टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो एक बार विजिट करके चीजों को जरूर चेकआउट कीजिए, 1 साल की वैलिडिटी अवेलेबल है। साथ में बात करेंगे सवाल नंबर 11 की। यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे कि जो आपके जॉर्ज गोस्पोंडिनो है, Who has won the इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। कह रहे हैं कि किस कंट्री से हैं ये। यूक्रेन से हैं, लातविया से हैं, बुल्गारिया से हैं, मालदीव से हैं। तो अगर आपका जो निशाना है वो बुल्गारिया की तरफ गया तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इनको जो बुकर मिला है अपना पुस्तक लिखने के लिए वो है टाइमर शेल्टर। इस किताब का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि टाइमर शेल्टर किसने लिखा है या किस किताब को बुकर मिला है या फिर इसमें से कौन सी किताब को जो है यहाँ पर जॉर्जिया गोस्पोंडिनो ने लिखा है। 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 12, कमला सोहानिया वॉज द यहाँ पर ऑनर किया गया गूगल डूगल से, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव विच फीट। तो कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है गूगल डूगल। तो बिल्कुल इनको दिया गया है ना एस्ट्रोनॉट बनने पर नहीं, स्पोर्ट्स मेडल के लिए नहीं, एकेडमिक अवार्ड के लिए नहीं। तो इन्होंने PhD ली है साइंटिफिक डिसिप्लिन में, इसको लेकर के इनको जो है गूगल डूगल का अवार्ड दिया गया है। ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। 112वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई है और पहली महिला वुमेन है जिनको कि इसमें अवार्ड दिया गया है। सवाल नंबर 13, इजिप्ट कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर टू विच पर्सनालिटी। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है इजिप्ट का मेसोपोटामिया या कहें कि कहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये जो आपको आर्ट देखने का मौका बहुत बार मिला होगा। तो इजिप्टियन की बात हो रही है, ऑर्डर टू द नाइल या नील कह लीजिए। तो रतन टाटा है, नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। तो मालदीव चर्चा में है, लक्षद्वीप चर्चा में, तो नरेंद्र मोदी जी भी चर्चा में हैं। तो उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड जो है दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है? 1915 से ये शुरू किया गया था, जो कि आपको ध्यान में रखना है, इतना ही आपको पूछ सकते हैं। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल, यहाँ पे 2 सवाल आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कहने की कौन सा इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहा है? यहाँ पर ट्राई कर रहा है, निफ्ट कर रहा है, नेशनल जूट बोर्ड कर रहा है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कर रहा है। तो एक तो पहले हम इसके उत्तर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन इसके बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पर शिल्प उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर इस सारे काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको ध्यान में रखना, निफ्ट के साथ साथ यहाँ पर, हालांकि इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा आपको, तो इन्होंने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश ई पोर्टल भी जारी किया है। ठीक है, और ई पोर्टल किसने जारी किया है? ये भी निफ्ट ने किया है। और किसने इनोग्रेट किया है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 15, इन्होंने भी हाल फिलहाल में जन्म दिवस भी अपना सेलिब्रेट किया था। उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र। तो तस्वीर से आप समझ जाइए, रतन टाटा विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट मिला है महाराष्ट्र को बाय रतन टाटा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा को, बस। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा है। कह रहे हैं कि हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन फॉर वोटर अवार्डीज एंड एजुकेशन। तो कौन है? अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, आलिया भट्ट है, यहाँ पर कंगना रनावत है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, और जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, जिसमें कि उन्हें कार्यभार संभालने का मौका। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त पूर्व निर्धारित थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ द ऑनर बाय ग्रीस इन 2023। तो चाइना है, यूएसए है, यूक्रेन है या इंडिया है? प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड, कौन सा है अवार्ड यहाँ पर? ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो बिल्कुल हिंदुस्तान को दिया गया है यहाँ पर, इतना ही आपको ध्यान में रखना। और किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है, पीएम को दिया गया, मिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे का अवार्ड किसको दिया गया है? तो हर बार की तरह इंदौर ने टॉप किया, मैसूर, कोचीन, पंजिम नहीं है। मैसूर विल बी द राइट ऑप्शन। जाते जाते यहाँ पर चीजें एड ऑन कर लीजिए। कैटेगरी फर्स्ट सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, ठीक है, जो 10 लाख से ऊपर है। वैसे में नंबर 1 पे रहा है यहाँ पर एयर क्वालिटी की। अगर हम बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें तो सबसे ऊपर है आपका इंदौर, नंबर 2 पे है आगरा, नंबर 3 पे ठाणे। ठीक है, इतना ही याद रखिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यही 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राइटेरिया है यहाँ पर 1 में पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, नंबर ऑफ सिटीज 47 है। कैटेगरी 2 में 3 से 10 लाख में 44 है। और यहाँ पर पॉपुलेशन अंडर 3 लाख, नंबर ऑफ सिटीज क्या है? 40 है। तो इतना ही आप ध्यान रखिएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इंदौर, आगरा और थाने, वैसे इंदौर से सवाल पूछेगा। और ये कह रहे हैं कि रैंक सिटी जो है बेस करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज की कैसी है, वहां पर एयर क्वालिटी प्लान्स क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, आई लव इंदौर। तो जो यहाँ के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये चीज अनाउंस की थी 2023 में क्लीन एयर सर्वे को लेकर के एमपी में। सवाल नंबर 19 है, अमृता शेरगिल हु वाज सीन इन द न्यूज वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर एक, जैसा कि इनके हाथ में आप पेंटिंग का ब्रश देखकर समझ गए होंगे कि शी इज, माफ कीजिएगा, शी वाज अ पेंटर अर्लियर। और उसके बाद इन्होंने 1937 की उत्कृष्ट कृति द स्टोरी टेलर 16.8 करोड़ रुपए में, यानी कि 7.44 मिलियन में, अमेरिकन डॉलर में रिकॉर्ड तोड़ी थी, बिक्री जो है हासिल की इन्होंने। और इनको जो है भारतीय कलात्मक जो है भाषा में यूरोप में, पूरी दुनिया में एक अलग नाम मिला हुआ है। अगला सवाल 20वां है, न्यू वर्ल्ड इंस्टीट्यूट टू ऑनर साइंटिस्ट इन द इंडिया। भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार क्या है? पीएम विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, भारत विज्ञान पुरस्कार, दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। तो बिल्कुल सी के साथ जाना बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, सी, बी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है,
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पर जितने भी अब युवा वैज्ञानिक होंगे या फिर वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनको जो है 13 डोमेन्स में 13 अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवार्ड दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये है बीट द कंपटीशन का ऐप का लिंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से वेबसाइट का लिंक भी आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो एक सिंगल विंडो के ऊपर भी हर एक चीज को एक्सेस कर पाएंगे वेबसाइट के माध्यम से। और ये है हमारा 601 का पेपर 1 का कोड, जो अब हो गया केवल 89 रुपीज में, जहां पर आप कंप्लीट जनरल पेपर के टेस्ट सीरीज को देख पाएंगे। मोर ओवर 1000 से ज्यादा सवाल अवेलेबल है, 1 ईयर वारंटी के साथ चीजें अवेलेबल हैं। आगे बात करेंगे, यूनेस्को क्रिएट्स सिटी नेटवर्क्स इन लिटरेचर कैटेगरी, तो किसको मिला है? मदुरई, खोजिकोडे, मैसूर या कुर्नूल को मिला है। तो बी ऑप्शन सही है, खोजिकोड विल बी द राइट ऑप्शन। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये आप यहाँ पर लोगो भी देख पा रहे हैं। तो खोजिकोडे को दिया गया है। 2 इंडियन सिटीज है वैसे, तो ग्वालियर को भी दिया गया है, खोजिकोडे है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इनको शामिल किया गया। ग्वालियर को जो है वो म्यूजिक कैटेगरी में रखा गया है, और खोजिकोडे जो केरला में है उसको यहाँ पर लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बात करेंगे बीबीसी के बारे में, जो कह रहे हैं कि इन न्यू हेड ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन समीर शाह है, अरविंद कृष्णा है, शांतनु नैयर है या फिर लीना नैयर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो समीर शाह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर यूके गवर्नमेंट ने भेजा है इनको ताकि वो बीबीसी को जो है एज ए नेक्स्ट चेयरपर्सन हेडेड कर सकें, इतना ही ध्यान रखिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। हम बात करें बंगलार माटी और बंगलार जोल के बारे में, यानी जल के बारे में। तो कह रहे हैं कि रिसेंटली डिक्लेयर स्टेट सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट सॉन्ग स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर है, नजरुल इस्लाम है, नवगोपाल मित्रा है या फिर सरोजिनी नायडू है। तो बिल्कुल अगर आपको यहाँ पर ध्यान में है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने गीतांजलि लिखी, और इसके बाद इनको जो है बंगलार माटी और बंगला जल के को लेकर के स्टेट सॉन्ग जो है इसको बनाएगा। 1 मिनट 59 सेकेंड का ये पूरा का पूरा गाना है। सवाल नंबर 24, एक फैक्ट हम और देख लेते हैं यहाँ पर। और स्टेट सॉन्ग मस्ट बी प्लेड विद ड्यू रिस्पेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस। नेशनल एंथम के साथ बजेगा ये गाना। और हम बात कर रहे हैं श्री सिंधु मुखोपाध्याय की, रिसेंटली वन 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। इज अ प्रोफिलिक राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? कन्नड़, बंगाली, तमिल और हिंदू। तो इनके आप ड्रेसिंग सेंस से काफी हद तक जज कर पा रहे हैं, और नाम से भी बिल्कुल बंगाल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर 2023 में इनको जो है बंगाली भाषा में अपने कार्य और साहित्य के योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। सवाल नंबर 25, सुकांद्रा मजूमदार हु इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द संसद रत्न अवार्ड बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि संसद रत्न अवार्ड से नवाजी गई हैं, तो बिल्कुल बीजेपी से जुड़ी हुई है, इतना ध्यान रखिएगा। और नोबेल प्राइज 2023 के बारे में अगर बात न की जाए तो अवार्ड एंड ऑनर्स का पूरा वीडियो और कंटेंट अधूरा है, जो कि पता होना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 देखेंगे। 2023 का कह रहे हैं कि फिजिक्स में यहाँ पर नोबेल किसको मिला है? फिजिक्स में नोबेल किसको मिला है 2023 का? स्टीफन एडलर है, दिमित्री अबेंडेंट, पियर अगोस्टी, तो या फिर पियर अगोस्टी है, फ्रेंच क्रॉन्स है, या एनियल हुलियर है, दिमित्री अबेंडसन है, रॉबस्टन ऑस्टिन है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक ट्रिक यहाँ पर डिस्कस की थी जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि पहले उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ये रहा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इनकी इमेजेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिजिक्स की बात हो रही है, पी से नाम शुरू हो रहा है, पी एफ, और उसके बाद आप बात करेंगे ए के बारे में, पी एफ ए, ठीक है। पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पियर एंगोस्टनी, और यहाँ पर एफ ए, पी एफ से नाम याद रखिएगा, नाम देख सकते हैं। और इनको फिजिक्स में जो है नोबेल दिया गया भौतिकी में। रसायन विज्ञान में किसे सम्मानित किया गया है? केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैरोलिन है, या फिर एलेस्की है, मोंगी है, लुइस ब्रूस है, माइकल फेर और एरिक कूल है, या फिर कोई भी नहीं है।
तो बिल्कुल मोंगी जी बावेंडी है, लुई सी ब्रूस है, एलेक्सी एकीमोव है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है सोल्यूशन है इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। 2023 में केमिस्ट्री से इन लोगों को नवाजा गया है। ठीक है, ML और A, MLA केमिस्ट्री का MLA है, फिजिक्स का PFA है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि क्या प्रयोग किया था यहाँ पर केमिस्ट्री में जो कि इन्हें नोबेल दिया गया था MLA को। तो बिल्कुल 2023 में जो प्रयोग किया गया था दवाओं के ऊपर था, सौर के ऊपर था, सुपर कंडक्टर्स के ऊपर था, क्वांटम डॉट्स के ऊपर था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वांटम डॉट्स के ऊपर यहाँ पर काम किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं क्वांटम डॉट्स का एग्जाम्पल है। और लिटरेचर को नहीं भूल सकते, 2023 में नोबेल किसको दिया गया। हम बात कर रहे हैं एंडिन फ्रहान की, बैरी कॉपर, जॉन फॉस, एंड्रियन मॉक, या फिर हम बात कर रहे हैं जॉन बेनब्रिज वेबस्टर के बारे में। तो एक व्यक्ति है जिनको कि आप याद रखेंगे, वो है जॉन फॉसे। ऑप्शन नंबर 3 में इनको जो है 2023 में नोबेल दिया गया, जॉन फॉसे को। और इन्होंने लिखा है कि भाई जो भी इन्होंने इनोवेटिव और प्रॉस लिखे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों की आवाज थी जो कि अपनी बातों को नहीं रख पाते, और स्वीडिश एकेडमी से ये वास्ता रखते हैं। आर्थिक विज्ञान में 2023 में कह रहे हैं कि इकोनॉमी में नोबेल किसको दिया गया था। तो नाम नहीं भूलना है, क्लाउडिया गोल्डिन का। विमेन और उनके रोल को लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त की है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही है। और हार्वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है रोल लेबर मार्केटिंग के बारे में इन्होंने चर्चा की है और कहा है कि लेबर मार्केटिंग में महिलाओं को भी इक्वल राइट्स जो है मिलना आवश्यक है। और जो यहाँ पर इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस के चेयरपर्सन जैकब सेवेंसन ने, उन्होंने भी क्लोडिया गोल्डन के काम को सराहा है। 32वां सवाल करेंगे, इकोनॉमी में जो प्राइज दिया गया है नोबेल ऑफ इकोनॉमी 2023 में क्लोडिया गोल्डन को, उनका काम किसके ऊपर है। तो हमने अभी भी चर्चा की है किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन किसके बारे में किया है इन्होंने, इंटीग्रेशन नहीं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग विमेन लेबर मार्केट आउटकम है, या फिर यहाँ पर फॉर द डिस्कवरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स है। डी सही हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं। नोबेल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, जहां पर इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे महिलाओं को शुरू से लेकर के आखिर तक इसके ऊपर जो है सप्रेस किया गया, मैरिज एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जेंडर बायसनेस और बेस्ड प्ले रोल के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो को पॉज करके पूरा डिस्कशन पढ़ सकते हैं एक बार। इनसाइट IAS का ये पूरा होना आप देख पाएंगे, कंटेंट स्क्रीन के ऊपर है। 2023 का है ये पुरस्कार। कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछता है किसे दिया गया है। एल गॉर है, बेटी विल्किंसन है, हेनरी किसिंगर है, माफ कीजिएगा, नार्गिस मोहम्मदी, या फिर मारिया रेसिस। डी ऑप्शन नहीं भूल सकते आप। नरगिस मोहम्मदी काफी चर्चा का विषय रही, ये अपने राइट्स को लेकर के इरानियन एक्टिविटीस्ट है। और 2023 में इन्होंने जो है रेंटलेस फाइट्स अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन ईरान एंड हर अनवेयरिंग कमेटी टू प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को लेकर इन्होंने अपना काम किया है। काफी लंबे वक्त तक हड़ताल पर भी रही है, और उन्होंने लिखा भी है कि आई हैव टू कीप माई आईज ऑन द हॉरिजन एंड द फ्यूचर इवन दो द प्रिजन वॉल्स आर टॉल एंड द नियर एंड द ब्लॉकिंग माई व्यू। तो कह सकते हैं कि ऐसे ही माहौल में निकल करके बाहर आना बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स में कह रहे हैं कि 2 बार प्राइज दिया गया है नोबेल, है ना। किसको दिया गया, जॉन बार्डन, मानू भाकर है, मेहरौली घोष है, राजेश्वरी कुमारी, या फिर ईशा सिंह है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जॉन बार्डन का नाम नहीं भूल सकते, बार्डन का नाम, जिन्हें कि 2 बार फिजिक्स में यहाँ पर नोबेल वो जीत चुके हैं। इनका तस्वीर देख पाएंगे, जिन्होंने कहा है कि साइंस क्या है, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, आप सिंगल हैंडेड किसी काम को नहीं कर सकते। 56 में और 72 में 2 बार इनको अवार्ड दिया गया था फिजिक्स में। 2023 में नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी को लेकर के। मेडिसिन में 2023 में किसे दिया गया अवार्ड, फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात इन्होंने की। हालांकि सवाल काफी कम पूछा जाता है, पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नैन्सी लॉन्ग सीबर है, पीटर आर गिरकिस हैं, कैटरिन केरियो हैं, एल महादेवन है, नन ऑफ द अबव है। तो जब आप मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैटलिन कॉरिको का नाम आप नहीं भूल सकते, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर आप केडी के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स माफ कीजिएगा, यहाँ पर मेडिसिन की दुनिया में मेडिसिन M = KD।
देखिए ये तस्वीरें हैं स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने कहा भी कि टू फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ mRNA वैक्सीन। कोविड-19 के दौरान आपको ध्यान में होगा कि काफी चर्चा में वैक्सीनेशन रही और उसको लेकर के सराहनीय काम किया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। कैरोल है, फेडरिक है, एलेक्सा है, स्टीवन बैंक है या फिर कोई भी नहीं है। बिल्कुल फेडरिक जॉलिट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। 35 वर्ष की उम्र में 1935 में इन्हें जो है यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। उम्र दराज सबसे अधिक उम्र में जिनको अवार्ड मिला है कौन है। थियोडर बेटली है, जुनान है, जॉन बी गुड इनफ है, लुइस ई ब्रूस है, नन ऑफ द अबव है। नाम से काफी हद तक क्लियर हो रहा है, गुड इनफ विल बी द राइट ऑप्शन। बराक ओबामा के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं। सबसे अधिक उम्र में केमिस्ट्री में इनको अवार्ड दिया गया है अब तक की डेट में। और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। कैटलिन, नेल्सन मंडेला, आंग सुंग की या फिर मलाला यूसुफजई। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हमने बात की है अभी ईरान के बारे में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, तो बिल्कुल आप यहाँ पर मलाला यूसुफजई को नहीं भूल सकते। 2014 में नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था। भारत से एक व्यक्ति और थे, कैलाश सत्यार्थी का नाम ध्यान में रखना है, 7वें अवार्ड में दिया गया था इन्हें। और इंडिया गॉट नोबेल प्राइज टिल डेट अब तक कितने जीत चुका है, तो अब तक ये जीत चुका है कुल मिलाकर के 1913 से 23 के बीच में देखेंगे टोटल 9 अवार्ड्स अब तक ये जीत चुका है। सबसे अधिक किसने जीते हैं, तो यूएसए ने जीते हैं। इनके नाम आप देख पा रहे होंगे, मदर टेरेसा है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, 23 का विषय क्या था, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। सुलह और उपचार, मानवीय अंतरराष्ट्रीय आशा, सत्य और संकल्प, सत्य विश्वास और आशा। तो बिल्कुल जो काफी अपने आप में नोबेल पीस प्राइज को डिक्लेयर भी करता है, तो टीटीपी, ट्रस्ट, ट्रुथ एंड होप विल बी द राइट ऑप्शन, टीटीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार किस देश ने जीते हैं, तो बिल्कुल आप जिसका नाम नहीं भूल सकते वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज यूएसए। और 411 अब तक जीत चुका है, ये ध्यान में रखना है। हिंदुस्तान ने जीते अब तक 9। आगे बात करेंगे आर्थिक, पहला याद रखिए काफी है। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार में किस वर्ष शामिल किया गया था। आर्थिक विज्ञान पहले नहीं था, 68, 72, 76 या फिर 84 में। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1968 में जाकर के 1968 में पीस प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस में ये नाम दर्ज किया गया। और क्लोडिया गोल्डिन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हों जो है सेवर्जिस इकोनॉमिक्स इन द मेमोरी का अल्फ्रेड नोबेल 2023 में दिया भी गया, महिलाओं को लेकर के, लेबर क्लास को लेकर के, काम करने को लेकर के। फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था, हेनरी डॉल्टन और फेडरिक पैसी। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हेनरी डुनाट या डॉल्टन या फिर हेनरी डुनाट और फेडरिक पैसी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। एस्टेब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल वर फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर। सबसे पहली बार अल्फ्रेड नोबेल जो है कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था और सबसे पहले किसको दिया गया अवार्ड, तो 1901 में सबसे पहले इसको जो है अवार्ड दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल। और जाते जाते देख लेते हैं, सीरीज ऑफ प्राइजेस अवार्ड एनुअली फ्रॉम अ फंड एस्टेब्लिश्ड बाय स्वीडिश इन्वेंटर इंडस्ट्रियल अल्फ्रेड नोबेल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और 6th अवार्ड 1969 में जो है अब तक दिए जा चुके हैं, हु हैज कन्फर्म्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, जहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर में, सोशल वर्क में, ह्यूमैनिटी के लिए चीजें दी जाती सराहनीय काम के लिए। 10 दिसंबर 1901 में जो है सबसे पहले ये अवार्ड जो है दिया गया था। कितना प्राइज मनी दिया जाता है अगर आप नोबेल प्राइज पीस जीतते हैं, तो बिल्कुल 11 मिलियन पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, व्हाट डू द विनर्स टेक होम, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है और 11 मिलियन पैसे जो हैं पर नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया जाता है। और जाते जाते डोंट फॉरगेट को ध्यान में रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी के बारे में। ये कार्ड्स हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, हालांकि ये कार्ड 27 अक्टूबर का पब्लिश किया हुआ था जब ये नोबेल पीस प्राइज हाल फिलहाल में चर्चा में था। फिर भी जाते जाते इस कार्ड को आप ध्यान में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है। नरगिस मोहम्मदी 2023 में इनको जो है नोबेल दिया गया था रोल स्वीडिश की तरफ से, जहां पर इन्होंने बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बाबस्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिएगा,
अलेक्जेंडर लैंगर पुरस्कार 2009 मिल चुका है इनको, साथ में नोबेल तो मिला ही 23 में। इन्होंने व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद इरानियन वुमेन प्रिजनर्स को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मानवाधिकार फोरम रिपोर्ट्स के लिए पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, ओके एवरीवन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो कि यहाँ टेलीग्राम से मिलेगा आपको कंप्लीट पीडीएफ, जहां पर हमने कवर किया जनवरी से दिसंबर तक के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। ये है आपका पूरा का पूरा ऐप का लिंक, ये है वेबसाइट का लिंक। यहाँ पर आप बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ सकते हैं ऐप के माध्यम से, वेबसाइट से, कंटेंट डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऑफर चल रहा है ₹89 में, 1 ईयर वारंटी यहाँ पर वैलिडिटी अवेलेबल है, 35 टेस्ट हैं, 1000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज है, जनरल पेपर पूरा दिया गया है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स, रीजनिंग, एजुकेशन पॉलिसीज, टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो भी कंप्लीट जनरल पेपर अवेलेबल है। अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट्स हैं जो कि आप एक बार जाकर के अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी बेहतर है। DSSB को ध्यान में रख करके चीजें बनाई गई हैं ताकि आपको पेपर को समझने पढ़ने में समस्या यहाँ पर ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। वीडियो का इनिशिएटिव कैसा लगा, प्रतिष्ठा बैच, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है बीट द कंपटीशन टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।